चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में इंट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये इंट डेटा टाइप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके बारे में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। किसके बारे में? फ्लोट के बारे में। और इंट डेटा टाइप के बारे में हम लोगों ने इन डेप्थ में जाके डिस्कस किया था। आपने देखा था 47 मिनट का वीडियो था, तो काफी इन डेप्थ हम लोग गए थे। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई बंदा डायरेक्टली फ्लोट डेटा टाइप के वीडियो को अगर देखता है, बोले तो आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इस वीडियो को अगर डायरेक्टली देखता है तो हो सकता है बहुत सारी चीजें उसके सर के ऊपर से निकल जाए। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इंट डेटा टाइप वाला जो वीडियो मैंने कल बनाया था 47 मिनट्स का, उसको पहले पूरा देख ले, फिर फ्लोट डेटा टाइप के वीडियो को देख लें। और एक चीज और बता दूं, सिर्फ इंट डेटा टाइप वाले वीडियो को देखने से भी काम नहीं चलेगा। आप वो वाला वीडियो भी देखिए जो मैंने पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, वो भी आप देखिए। क्लियर? तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है देखना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोट डेटा टाइप भी, और इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, इसका इंडस्ट्री में यूज केस क्या है, भी सब क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं इंट डेटा टाइप के बारे में। तो कल हम लोग इंट डेटा टाइप में क्या डिस्कस किए थे? सिंपल, हमने एक वेरिएबल बनाया और ये वैल्यू हमने दे दी। ये क्या है? एक इंटीजर नंबर है, तो ये इंट डेटा टाइप कहला जाता है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या है? डेसिमल नंबर है ना। इंट डेटा टाइप में हम लोग जो इनपुट है वो बाइनरी में भी दे सकते थे, दिया भी था हमने कल। ऑक्टल में भी दिया हमने कल, और हेक्साडेसिमल में भी आप दे सकते हो, है ना, दिया भी था हमने। बाइनरी में देना होता था तो कैसे देते थे? 0B या 0 कैपिटल B लगा के फिर आप बाइनरी नंबर वहां पे पास कर दीजिए, ऐसे करते थे। ऑक्टल में देना होता था तो 0 स्मॉल o या 0 कैपिटल O ये वर्ड शुरू में लगाइए, फिर ऑक्टल नंबर आप पास कर दीजिए, है ना। यही करते थे। हेक्साडेसिमल में भी ऐसे ही करते थे। 0x या 0 कैपिटल X पहले शुरू में लगाइए, फिर हेक्साडेसिमल नंबर पास कर दीजिए, ऐसे करते थे। इंटीजर में वैल्यू पास करने के लिए 4 टाइप से हम लोग करते थे। बाय डिफॉल्ट डेसिमल था। क्लियर? आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लोट के बारे में। देखो, फ्लोट को ध्यान से समझना। ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है। अब आपकी बिल्डिंग में देखो, आपकी बिल्डिंग में बिजली का भी मीटर होगा, आपकी बिल्डिंग में पानी का मीटर भी होगा। अगर आप बड़े सिटी में रह रहे हैं तो पानी का मीटर भी होगा। आपकी बिल्डिंग में टेलीफोन भी होगा, राइट। तो अगर आप देखें आपकी मीटर में, अगर आपके पास मीटर हो तो आप अपनी मीटर में जाएं और उसके डिस्प्ले में देखें, कुछ ऐसा लिखा होगा, ऐसा 350.100। कभी भी ऐसे नहीं लिखा होगा 350 कि आपने 350 यूनिट ही जलाया, नहीं। 350.100, 350.50, 350.40 ऐसे ही होगा ना। और मीटर, आपके बिजली का जो बिल आता होगा उसके ऊपर भी ऐसे लिखा रहता होगा 350 रुपए 40 पैसा, 350.40 ऐसे लिखा होगा। ऐसा कभी नहीं लिखा होगा 350 रुपए, नहीं, पूरा लिखा होगा 350। ऐसी पानी के मीटर में भी यही होगा भाई, 100.20। ऐसी टेलीफोन के बिल भी आता होगा तो वहां पर भी ऐसे होगा, 200 रुपए आपने यूज किया 30 पैसा। ऐसे आप अगर पेट्रोल पंप में चले जाएं तो वहां पर भी लिखा होगा पेट्रोल का जो रेट है 100 रुपए 70 पैसा। कभी ऐसा नहीं होगा ना कि 100 रुपए। आप डॉलर का रेट देख ले भाई, 74.50। तो ये सारी चीजें जो डिस्प्ले होती हैं, चाहे वो बिजली का मीटर हो, चाहे पानी का मीटर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक टेलीफोन का बिल हो, चाहे आपका पेट्रोल पंप में जो डिस्प्ले हो, चाहे आपका डॉलर का रेट हो, कुछ भी हो,
ये सारी चीजें जब जो डिस्प्ले कराई जा रही हैं आपके लिए, ये बैकएंड में कहीं ना कहीं तो प्रोग्रामिंग हुई होगी ना दोस्तों, सोचो जरा। बैकएंड में कहीं ना कहीं तो प्रोग्रामिंग हुई होगी, जो ऐसे पॉइंट की वैल्यू में आपको डिस्प्ले कराया जा रहा है, हुई होगी ना। तो ऐसे ही अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो और आपको बोला जाए इंडस्ट्री में कि ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाओ जो डिस्प्ले हो, तो पॉइंट की वैल्यू में डिस्प्ले हो। क्यों भाई? आप बोलोगे सर ये पॉइंट की वैल्यू में क्यों भाई, हम इसमें कर देते हैं इंटीजर में। भाई अगर इंटीजर में करोगे तो पॉइंट नहीं ला सकते ना आप, ये जो पॉइंट आ रहा है ये फ्लोट में ही आता है। अब आप बोलोगे सर ये जो है 70 पैसे से क्या होता है, ये 20 पैसे से क्या होता है, पॉइंट में तभी तो दिखा पाओगे ना 20 पैसा 70 पैसा। दोस्तों जब बात आती है 70 पैसे की और आपके प्रोडक्ट को मिलियंस लोग खरीद रहे हैं, तो 70 पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ आ रही है मेरी बात? यहां में ये पागल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले, पेट्रोल पंप वाले, डॉलर वाले, सब पागल नहीं है। जो आप 100 रुपए 20 पैसा, वो 20 पैसा पता है आपको 20 मिलियन लोगों से ले जाते हैं वो लोग एक दिन में। समझ आ गई? तो वहां पे आप कंपनी को नहीं बोल सकते हो यार ये पॉइंट वैल्यू तो मैं दे नहीं पा रहा हूं, मेरी प्रोग्रामिंग ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं है, मैं इंटीजर नंबर ही दे पाऊंगा ना। इसलिए तो इंडस्ट्री में फ्लोट आया भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लोट इसलिए तो है कि ये भी देना चाहो तो फ्लोट यूज करो। तो ये जो जितने भी, चाहे बिजली का मीटर हो, पानी का मीटर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पेट्रोल पंप में पेट्रोल वाला डिस्प्ले हो, ये सब बैकएंड में जो भी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं वहां पर फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं फ्लोट डेटा टाइप के मदद से। समझ आ रही है? जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से फ्लोट की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंसी क्या है, अब इतना ही समझ लो बस। तो अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो और अगर आप प्रोग्राम तैयार कर रहे हो, कोई एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो और जहां पर कुछ वैल्यू फ्लोट में आपको पास करनी है, तो भाई फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटीजर से वहां काम नहीं चलेगा। समझ आ गई बात? यहां पे दिखाता हूं, देखो। चलो भाई पाइथन सेल में ये आपने बनाया, ये क्या है भाई, टाइप का इंट है ना, ये प्रिंट कर लो, आ गया पूरा 100। लेकिन जब बात आती है 100 रुपए 70 पैसा देना है भाई, टाइप चेक करो क्या है, फ्लोट आ गया है ना, प्रिंट करो। समझ आ गई? ऐसे चलना पड़ेगा दोस्तों। चलो एक चीज और बता देता हूं, जब भी आप फ्लोट में वैल्यू पास करते हो तो जो नंबर आप दे रहे हो ये डेसिमल में ही होना चाहिए। इंटीजर में तो आप डेसिमल में भी दे सकते थे, बाइनरी में भी दे सकते थे, ऑक्टल में भी दे सकते थे, हेक्साडेसिमल में भी दे सकते थे, लेकिन जब आप फ्लोट में आते हो तो सिर्फ आपको डेसिमल में देना होता है। यहां पर ऐसा नहीं कर सकते आप कि बाइनरी में देना चाहता हूं भाई 100 रुपए 70 पैसे को बाइनरी में देना चाहता हूं 0B और अपना बाइनरी वैल्यू निकाल लो, नहीं लेगा। आप सोचो कि फ्लोट में दे दूं भाई 0 नहीं लेगा, लेगा ही नहीं, वो एरर फेंक देगा। आप चाहते हो हेक्साडेसिमल, लेगा ही नहीं। देखो दिखा देता हूं, इसको बाइनरी में देता हूं, लो अब बाइनरी नंबर में निकाल ले रहा हूं, ऐसे ही कुछ भी दे रहा हूं, देखो एरर दे दिया इसने, लिया ही नहीं, क्योंकि डॉट लगा दी तो फ्लोट ले ली, समझ रहा है, लिया ही नहीं। ऑक्टल में भी करो नहीं लेगा, लो ये लो भाई नहीं लिया, हेक्साडेसिमल भी नहीं लेगा। तो इंटरव्यू में पता आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई मैं फ्लोट में दे रहा हूं और मैं बाइनरी में देना चाहता हूं, ऑक्टल में देना चाहता हूं, हेक्साडेसिमल में, ले लेगा? नहीं लेगा। ध्यान रखना इंटरव्यू में बताने के लिए, क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? यहां पर चलो थोड़ा सा और आगे चलते। अब देखो फ्लोट जो वैल्यू है ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है, बोले तो साइंटिफिक नोटेशन को भी। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? समझाता हूं, देखो
मान लो आप लिखना चाहते हो 1,00,000, ठीक है, 0। ये क्या है भाई, देखें जरा, फ्लोट है, प्रिंट करो, आ गया। ऐसे ही आने वाले टाइम में 1,00,000 अभी लिखा, 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ मिलियन होगा, ऐसा होगा ना, लंबी लंबी वैल्यू, ऐसे लगाते जाओगे क्या, 0 0 0, परेशान हो जाओगे आप तो यहां पर साइंटिफिक नोटेशन सपोर्ट करता है ये फ्लोट। कैसे, इस 1,00,000 को देखो, पहले लिख के दिखाता हूं कैसे इजी तरीके से लिख सकता हूं मैं। ए 1 पॉइंट ई, 1,00,000 में कितने जीरो आते हैं, 5। देख लो भाई, देख रहे हो, ये इसका मतलब समझाता हूं। पहले इसको टाइप ही चेक कर, पहले टाइप चेक कर लो, फिर प्रिंट कर लो, आ गया 1,00,000। अब समझो इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये है, पहले ये समझो E5 का मतलब क्या है। E5 का मतलब हुआ 10 की पावर 5। क्या, 10 की पावर 5, मैथ पढ़े हो तो समझ में आ रही हो। 10 की पावर 5 मतलब 5 बार 10, 10 की पावर 5 कितनी बार, कितनी बार, 5 बार। समझ में आ गई। और ये सारे होते हैं मल्टीप्लाई। समझ आ गई, ये सारे होते हैं मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 हटा दो, 10 की पावर 5। तो ये 10 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना वैल्यू आ गया, 100 आ गया, है ना। फिर ये 100 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ जाएगा आपका आउटपुट, 1,000 आ गया। फिर ये 1,000 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया दोस्तों, 10,000 आ गया। 1 मिनट रुकना, राइट, कितना आ गया ये आपका, 10,000 आ गया। अब ये 10,000 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 1,00,000 आ गया, आ गया 1,00,000। ये किसका मतलब था, E5 का मतलब 10 की पावर 5। और ये जो 1 है ये क्या है, अब ये 1,00,000 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, इस 1 के साथ। तो क्या आया, 1,00,000 ही आएगा। समझ में आ रही। तो E5 का मतलब होता है 10 की पावर 5। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, जो वैल्यू आया फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ। 1 है, अभी 2 लिखोगे तो 2 के साथ होगा, 3 लिखोगे 3 के साथ होगा, तो यह 1,00,000। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, मतलब बड़ी वैल्यू को पास करना है तो ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट में कर दो। लो भाई, तो अगर आप प्रोग्राम बनाने बैठोगे और वहां पर बात आती है कि यार मेरे को 10,000 करोड़ पास करना है, ये लो ऐसे ऐसे पास करना, लो इतने सारे जीरो, गिनो जरा जीरो, गिन के पास करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये लो, ये फ्लोट वैल्यू मैंने दिया। अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू प्रोग्राम में पास करोगे तो गिनते ही रह जाओगे भाई, कितने जीरो हैं, गिनते ही रह जाओगे ना, गिनते रह जाओगे। देखो आउटपुट भी ऐसा आ गया, गिनते रह जाओगे भाई। सबसे बढ़िया है E50, लो भाई ऐसे दे दो शॉर्ट फॉर्मेट में। अब जो बंदे मैथ अच्छे से पढ़ेंगे सबको क्लियर है भाई, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होती है, क्लियर। तो अगर आपको कभी प्रोग्राम में ऐसे दिखाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई दोस्तों, क्लियर।
ठीक हो गया। चलो, तो ये था दोस्तों हमारा फ्लोट डेटा टाइप। क्या था ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के साथ। किसके साथ? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के साथ। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे स्टॉप। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।